यह घटना 1998 में वाराणसी की एक लोकल पत्रिका में छपी थी। चूंकि इस खबर पर विश्वास करना मुश्किल था, इसलिए यह एक अंतिम पृष्ठ की खबर बनकर रह गई। यह घटना उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से शुरू होती है। वहाँ के शहीद हीरा सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में कमलेश कुमार नाम का युवक पढ़ा करता था, जो बहुत ही मेधावी विद्यार्थी था। उसी की क्लास में पुष्पा तिवारी भी पढ़ती थी, जो बहुत अधिक खूबसूरत थी। कुछ समय बाद उन दोनों में प्रेम हो गया, पर कहीं से ये बात पुष्पा के घर वालों को पता चल गई। कहते हैं पुष्पा उस घटना के बाद कई दिनों तक जब कॉलेज नहीं आई, तो कमलेश एक दिन उसके घर चला गया। वहाँ घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर कमलेश को जो पता चला, उससे उसका शरीर पीला पड़ गया, जैसे उसका सब कुछ एक पल में छिन गया। उन्होंने बताया कि तिवारी परिवार अपनी बेटी का क्रियाकर्म और श्राद्ध करने बनारस गए हैं। 10 दिन पहले पुष्पा की मृत्यु हो गई थी। कमलेश की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। उसे पता था पुष्पा की हत्या एक ऑनर किलिंग है, जो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मान रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो बनारस जाने की वाली बस में उसी हाल में चढ़ गया। वहाँ पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई थी। वो सीधे मणिकर्णिका घाट पहुँचा। उसे शायद अब भी पुष्पा को एक बार देख लेने की उम्मीद थी। वहाँ उसे जलती चिताओं और रोने की तेज आवाज़ों के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। रात ढलती गई और कमलेश वहीं घाट में बैठा रहा। अब वह पानी में डूबकर अपनी जान देने ही जा रहा था कि उसे चिताओं में से मुर्दों के मांस निकालकर खाते अघोरी दिखे। उसे अघोरियों की तंत्र साधना शक्ति का पता था, इसलिए वह जाकर उनके चरणों में रोता हुआ गिर गया। उसने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। अघोरी ने उसे लातों से ढकेल कर जाने को कहा, पर वह बस एक ही बात बोलता रहा, मुझे बस एक बार पुष्पा से बात करनी है। अपनी तंत्र साधना से बस ये कर दो, बदले में चाहे मेरी जान ले लो। अघोरी ने उसे समझाया, मृत्यु से मत खेल, इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। कमलेश मानने को तैयार नहीं था। अघोरी ने उससे पुष्पा की कोई निशानी मांगी। उसने वह अंगूठी अघोरी को दे दी जो पुष्पा ने उसे दी थी। इसके बाद अघोरी ने उसे अपने साथ आने को कहा। अघोरी ने मणिकर्णिका घाट से लाई हुई राख और हड्डियों से 2 घेरे बनाए। एक में खुद बैठा और दूसरे में कमलेश को बैठने को कहा। उसने कमलेश को चेतावनी दी, वह मात्र 1 मिनट के लिए पुष्पा से बात कर पाएगा और वह उस घेरे से बाहर ना निकले। 2 घंटे की हड्डियों को कपा देने जैसी डरावनी तंत्र क्रिया के बाद ठंडी हवा का झोंका सा आया। वहाँ पुष्पा जैसी एक आकृति कमलेश को दिखी। उसने कमलेश को बताया कि उन दोनों के प्यार के बारे में पता चलने के बाद उसके भाइयों ने गला दबाकर कैसे उसकी हत्या कर दी। कमलेश पुष्पा को ऐसे सामने देख रह नहीं पाया। वह घेरे से बाहर निकलकर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, उसे एक अजली भयानक पुष्पा का नग्न शरीर दिखा। थोड़ी देर कमलेश झिझका, पर प्यार की तड़प उसे डर से शायद कहीं अधिक थी। पुष्पा ने इशारों से उसे खुद को गले लगाने को कहा। घेरे में बैठा मांस खाने और खून पीने वाला यह अघोरी खुद यह देखकर डर से कांप रहा था, पर कमलेश शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। पुष्पा की वो काया कमलेश को अपने साथ कहीं ले गई। ये पूरी बात उसी अघोरी ने अगले दिन अपने साथी अघोरियों को बताई थी। 3 दिनों के बाद रात के समय उसी घाट पर कमलेश और उस अघोरी दोनों की लाश मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दोनों के मरने का कारण दिल का दौरा पड़ने को बताया। बनारस के अघोरियों के बीच आज भी इस घटना की चर्चा की जाती है और तंत्र साधना की इस विधि को करने से निडर अघोरी आज भी डरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही घटनाएं खोज खोज कर आपके बीच लाते रहें, तो स्टोरीकार के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।